हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शालीम और उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, अपनी इस खूबसूरत सी लाइफ को बहुत ही अच्छे से गुजार रहे होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे दो एआई कॉइन्स के बारे में जो कि फ्यूचर में क्रिप्टो एआई कॉइन्स के किंग हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, इनके पोटेंशियल को देखेंगे, इनके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि ये नेक्स्ट बुल रन में कितना ग्रो कर सकते हैं। क्या मेरे नज़दीक इनकी प्राइस प्रिडिक्शन होने वाली है, ये सब कुछ आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहला जो क्रिप्टो कॉइन है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये है आर्खम कॉइन। आर्खम कॉइन एक एआई कॉइन है, आप इसको वेब3 कॉइन भी कह सकते हैं। एआई से बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट इनडायरेक्टली काफ़ी हद तक ये एआई से रिलेटेड है। अब मैंने आर्खम कॉइन पे ऑलरेडी इसके लॉन्च होने से पहले वीडियो बनाई थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जेम ARKM कॉइन के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। बट आज हम आर्खम के थोड़ा सा और पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। करंटली जो है इसकी प्राइस 53 सेंट्स चल रही है और उसके अलावा टोटल इसकी सप्लाई जो है वो 1 बिलियन की है। मैक्स सप्लाई भी इसकी 1 बिलियन की है। ऑलमोस्ट 15% जो है वो सर्कुलेशन में आ चुकी है। यहाँ पर थोड़ी सी इसकी सर्कुलेशन जो है वो आउटडेटेड आ रही है। जहाँ तक मेरा ख्याल है इसकी 16 to 17% तक सप्लाई जो है वो सर्कुलेशन में आ जानी चाहिए। बट अगर 15% भी आई है तो ये भी ठीक है किसी बहुत ही न्यू क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए। अब ये जो दोनों क्रिप्टो प्रोजेक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा न्यू है। सेकंड जो मैं आपको बताऊँगा वो तो बहुत ही ज़्यादा न्यू है। आर्खम को लॉन्च हुए फिर भी कुछ हफ्ता हो चुका है, 1 हफ्ता हो चुका है इसको लॉन्च हुए, और 1 हफ्ते के अंदर इनिशियली जो इसकी सप्लाई सर्कुलेशन में आई है वो 15% है, जो कि ठीक है किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट में। पोटेंशियल किस तरह से है कि ये बहुत ही यूनिक फीचर और बहुत ही यूनिक आइडिया के साथ आता है। आर्खम कॉइन क्रिप्टो वर्ल्ड का एक इंटेलिजेंस बेस्ड क्रिप्टो कॉइन है। अब ये चीज़ आपने आर्खम कॉइन के लिए बहुत सारे लोगों से सुनी होगी कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड क्रिप्टो कॉइन है, बट आर्खम कॉइन की इंटेलिजेंस करती क्या है, लोगों को फ़ायदा देती क्या है, ये हम थोड़ा सा इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। आर्खम कॉइन की अगर आप वेबसाइट पर आएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी ऑफ़र्स नज़र आएंगी। अब ये ऑफ़र्स क्या करती हैं, इसको थोड़ा सा हम आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करेंगे कि आर्खम कॉइन में कितना पोटेंशियल है और ये आखिर यूज़ केस क्या प्रोवाइड कर रहा है क्रिप्टो वर्ल्ड में और ब्लॉकचेन वर्ल्ड में। आर्खम कॉइन की थोड़ी सी हम एग्जांपल इस तरह से लेते हैं कि लेट्स सपोज़ हमारे कंट्रीज़ में प्राइवेट डिटेक्टिव होते हैं या प्राइवेट डिटेक्टिव की कंपनीज़ होती हैं जहां पर हम जाकर डिटेक्टिव हायर कर लेते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे हम समझ लेते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड है, उसको मेरे ऊपर शक है। वैसे तो पाकिस्तान में डिटेक्टिव कंपनीज़ बहुत कम होती हैं, बहुत रेयर होती हैं, मैंने आज तक नहीं देखी। वैसे तो देखा जाए तो मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो ये दोनों चीज़ें ही रियलिटी में बेस नहीं करती, लेकिन आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड को मेरे पे शक है किसी चीज़ से रिलेटेड कि मैं कोई ना कोई उसके साथ धोखा कर रहा हूँ, या एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कि उसको मेरे पे शक है कि मैं लेडीज़ कपड़े पहन के शादियों में डांस करता हूँ। तो उसको इस तरह का मेरे पे शक है जिसकी वजह से वो किसी डिटेक्टिव कंपनी के पास जाएगी और वहाँ जाकर डिटेक्टिव हायर करेगी। उसको वो बताएगी कि मुझे ये शक है शालीम पे, और अगर मेरा शक गलत है देन भी तूने मुझे उसका प्रूफ ला कर देना है, और अगर मेरा शक सही है उसका भी मुझे प्रूफ चाहिए। देन तेरा जो ड्यूटी है वो पूरी होगी, और उसके बदले में वो उसको डिटेक्टिव को जितने भी पैसे देना चाहती है, $10 है, $100 है, $1000 है, वो डिटेक्टिव से डिसाइड करेगी। अब ये चीज़ मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताई है, बट क्रिप्टो वर्ल्ड में ये सेम काम आर्खम कॉइन करता है कि आपको किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट से रिलेटेड, किसी भी पर्सन से रिलेटेड जो कि क्रिप्टो से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड आपको डाटा चाहिए तो वो आपको आर्खम कॉइन प्रोवाइड करता है, आर्खम का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। हम थोड़ा सा आर्खम कॉइन की यूटिलिटी की बात भी करेंगे कि इसकी यूटिलिटी किस तरह की है। अब आर्खम प्रोजेक्ट ये काम करता कैसे है, आपने सिंपली इनके प्लेटफॉर्म पर आना है और आप यहाँ पर आकर अपनी ऑफ़र्स डाल सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर सबसे बड़ी ऑफ़र जो है वो FTX से रिलेटेड चल रही है कि
इधर किसी ने बताया है, मैं आपको बिल्कुल पढ़ के नहीं बताऊंगा, इधर किसी ने बताया है कि FTX के हैक में इन 2 या 3 वॉलेट्स का जो एड्रेस यहाँ पर इसने दिया हुआ है, इनका कोई रोल था जिसका उसने कहा है कि इनको इन्वेस्टिगेशन करें कि ये वॉलेट्स किस पर्सन के हैं या ये कौन है पर्सन जिसके बदले में जो भी इस ऑफ़र को अचीव करेगा या इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगा और फुलफ़िल करेगा, इस प्रोजेक्ट को डिटेक्ट करेगा और जो ये पर्सन प्रूफ मांग रहा है वो प्रूफ ला कर देगा, उसके बदले में उसको ऑलमोस्ट 1 लाख आर्खम कॉइन बनेंगे जिसकी प्राइस ऑलमोस्ट $50,000 to $60,000 बनती है। तो इस तरह से यहाँ पर ऑफ़र्स आती हैं और यहाँ पर पेमेंट जो है इन ऑफ़र्स की, जो लोग यहाँ पर डिटेक्ट करवाने आते हैं और ऑफ़र्स जो लोग आर्खम कॉइन वाले एक्सेप्ट करते हैं, उनको पेमेंट जो है वो आर्खम कॉइन में ही होती है। तो इससे हमें एक आर्खम कॉइन की ठीक ठाक यूटिलिटी भी नज़र आ रही है कि आर्खम कॉइन के प्लेटफॉर्म पे आर्खम कॉइन में पेमेंट भी हो रही है। अब इससे हमें उसकी कॉइन की यूटिलिटी तो पता चल गई, बट अब हमें देखना ये पड़ेगा कि फ्यूचर में आर्खम कॉइन इस प्लेटफॉर्म को कितना स्ट्रांगली लेकर चलता है और इसके बारे में किसी भी तरह की कोई कंट्रोवर्सी तो नहीं होती, क्योंकि ये काम थोड़ा सा रिस्की भी हो जाता है कि आप या मैं किसी का वॉलेट लाकर इनको दे देते हैं और उस पर्सन की फाइनेंशियल डिटेल्स निकलवा लेते हैं, तो उस बंदे को रिस्क भी हो सकता है, किसी भी तरह की फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं रहेगी उस पर्सन के पास। तो इस चीज़ को हमें फ्यूचर में ये भी देखना पड़ेगा कि आर्खम कॉइन के इस प्लेटफॉर्म पे या इस प्रोजेक्ट के या इस यूनिक प्रोजेक्ट के ऊपर इसको कोई डिस्टर्बेंस फेस ना करनी पड़े या फिर इसके ऊपर किसी तरह का क्रिटिसिज्म होता है जिसकी वजह से इसके कॉइन की प्राइस भी नीचे आ सकती है। बट फ़िलहाल के लिए आर्खम और आर्खम का प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और फ्यूचर में इसके परफॉर्म करने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। तो आप आर्खम कॉइन के ऊपर नज़र ज़रूर रखिएगा। मैंने ये कभी भी नहीं आपको कहा कि आप इसमें इन्वेस्ट करें, बट मैं आपको ये ज़रूर बताता हूँ कि क्रिप्टो प्रोजेक्ट एक बहुत यूनिक आइडिया के साथ आया है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपकी इसके ऊपर नज़र लाजमी होनी चाहिए, इसकी अपडेट्स के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यू क्रिप्टो प्रोजेक्ट हैं दोनों जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो न्यू इन्वेस्टर्स का बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन होती है न्यू क्रिप्टो प्रोजेक्ट, और अपडेट्स और डेवलपमेंट के चांसेस रूम बहुत बड़ा होता है अपडेट और डेवलपमेंट का। तो इसलिए इनके प्राइस को ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आर्खम कॉइन के ऊपर आपकी नज़र लाजमी होनी चाहिए। हम मूव करते हैं सेकंड क्रिप्टो प्रोजेक्ट की तरफ। सेकंड जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है वो है वर्ल्ड कॉइन। अब वर्ल्ड कॉइन को लॉन्च हुए आई थिंक 2 दिन हुए हैं, मेरे ख्याल में कल लॉन्च हुआ था या कल से पहले लॉन्च हुआ था, 2 दिन हुए हैं इसको सिर्फ लॉन्च हुए, और इसकी प्राइस इसकी सप्लाई के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसकी एक सिंपल सी रीज़न ये है कि ये बहुत बड़ा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है और बहुत फेमस और रेनाउंड क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। इसका कॉइन अभी लॉन्च हुआ है 2 दिन पहले, बट ये प्रोजेक्ट जो है वो ऑलरेडी 3 साल से काम कर रहा है और इसकी प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह एक ये भी है कि ये बहुत बड़ी एक एआई कंपनी का जो फाउंडर है उसका क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। चैट जीपीटी, ओपन एआई चैट जीपीटी के जो फाउंडर हैं उन्होंने ही वर्ल्ड कॉइन को भी बनाया है, वही वर्ल्ड कॉइन के फाउंडर ही हैं। तो आप एक तरह से इसको चैट जीपीटी का सिस्टर क्रिप्टो प्रोजेक्ट समझ सकते हैं। वैसे तो चैट जीपीटी क्रिप्टो प्रोजेक्ट नहीं है, बट वर्ल्ड कॉइन उसकी एक सिस्टर कंपनी आप समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों का फाउंडर सेम ही है। अब डेवलपर और फाउंडर काफ़ी इसके रेनाउंड हैं, जिसकी वजह से इसको लॉन्च होते ही बहुत बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर भी लिस्टिंग मिल चुकी है। बाइनांस के ऊपर, KuCoin के ऊपर, OKX, जितनी बड़ी एक्सचेंजेस हैं सब के ऊपर इसको लिस्टिंग भी मिल चुकी है, जिसकी वजह से इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुकी है। आप अगर इसकी सप्लाई की बात करें तो 10 बिलियन की इसकी मैक्स और टोटल सप्लाई है, फिक्स सप्लाई है, बट 10 बिलियन की है और अभी इसका फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप जो है वो $20 बिलियन का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से इस क्रिप्टो कॉइन की प्राइस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, इसलिए इस कॉइन की प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये आपके इन्वेस्ट करने के लिए इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई है। अब वर्ल्ड कॉइन को आप फ्री में भी ले सकते हैं, उसके लिए आपको वर्ल्ड कॉइन की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। मैंने इसकी ऐप डाउनलोड नहीं की। अब वर्ल्ड कॉइन का एक यूनिक फीचर ये है, वर्ल्ड कॉइन करता ये है कि ये आपकी आइडेंटिटी को लेता है,
और उसकी बेसिस पे ये एआई के थ्रू एआई स्ट्रक्चर में रहते हुए आपकी आइडेंटिटी को लेकर एक इकोसिस्टम बना रहा है। अब वो इकोसिस्टम ये किस तरह से बना रहा है, इनके पास एक यूनिक फीचर है जो कि ये आपके आई बॉल को स्कैन कर कर आपकी आइडेंटिटी आपसे हासिल करते हैं। इसके बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है वर्ल्ड कॉइन के बारे में काफ़ी अर्सा पहले, जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्ल्ड कॉइन के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। आप इस वीडियो को लाजमी देखिए अगर आप इसके बारे में और समझना चाहते हैं तो। अब जब आप इनकी ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपने सिंपली इसमें लॉगिन करना है और आपने अपनी आइडेंटिटी इनको देनी है, जिसके बदले में ये आपको 25 वर्ल्ड कॉइन जो हैं वो देने वाले हैं। बट फ़िलहाल के लिए आप उन 25 वर्ल्ड कॉइन को विड्रॉ नहीं करवा सकते। फ्यूचर में मे बी ये विड्रॉ सिस्टम रख दें, बट उस टाइम पर देखना पड़ेगा कि वर्ल्ड कॉइन की प्राइस क्या होगी। अभी फ़िलहाल के लिए वर्ल्ड कॉइन की प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई है, इसलिए आई थिंक इन्होंने विड्रॉ सिस्टम भी नहीं रखा। तो आप अगर करना चाहते हैं तो आपने ऐप डाउनलोड करके अपने आई बॉल को स्कैन करना है और आपको उसके बदले में 25 वर्ल्ड कॉइन जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। अब मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि एक आइडेंटिटी जो है आपकी वो एक बहुत ही यूनिक फ़ीचर होती है और मैं 25 वर्ल्ड कॉइन के लिए अपनी आई बॉल आइडेंटिटी, जो कि फ़ीचर यूनिक फ़ीचर इन्होंने ही अभी इन्वेंट किया है कि ये आई बॉल से आपकी आइडेंटिटी ले रहे हैं आई बॉल स्कैन करके, तो मैं किसी भी तरह का इस तरह का पार्ट नहीं बनना चाहता। वैसे ये आपसे कोई आपका आईडी कार्ड या आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट नहीं मांगते आइडेंटिटी के लिए, या आपके आई बॉल से ही स्कैन करते हैं, बट मैं इनको वो भी नहीं देना चाहता क्योंकि आपकी आइडेंटिटी जो है वो एक बहुत ही यूनिक और एक बहुत ही कीमती चीज़ होती है आपके लिए, जो कि आप 25 वर्ल्ड कॉइन के लिए किसी को भी देना एक बहुत ही एक अजीब सी चीज़ होगी। तो मैंने तो ये नहीं किया और ना मैं फ्यूचर में इसको करने वाला हूँ। आप करना चाहते हैं तो आप पहले इस वीडियो को लाजमी देखिए जिसमें मैंने आपको फुली एक्सप्लेन किया है, देन आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बट मेरा मशवरा आपको ये है कि 25 वर्ल्ड कॉइन के लिए आप अपना आई बॉल स्कैन करा कर अपनी आइडेंटिटी किसी को भी ना दीजिए। उसके अलावा अगर हम इनकी सप्लाई की बात करें वर्ल्ड कॉइन की, तो अभी वर्ल्ड कॉइन की सप्लाई जो है वो सर्कुलेशन में काफ़ी ज़्यादा कम है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 बिलियन की इसकी टोटल और मैक्स सप्लाई है, जिसमें से सिर्फ 1% ही अभी सर्कुलेशन में आया है। तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि बहुत एक फेमस क्रिप्टो प्रोजेक्ट है और चैट जीपीटी की वजह से इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन मिल रही है क्योंकि दोनों का फाउंडर सेम है। इस वजह से इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ है। आर्खम कॉइन में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं, मेरी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है क्योंकि इसकी प्राइस ऑलरेडी अब काफ़ी ज़्यादा डाउन आ चुकी है। वर्ल्ड कॉइन में अभी इन्वेस्ट करना बेहतर नहीं होगा क्योंकि इसकी प्राइस इसके मार्केट कैप के लिहाज से और इसकी टोटल सप्लाई के लिहाज से बहुत अभी ज़्यादा है। तो इसमें आप कुछ अर्सा वेट करके, मैं इसके बारे में एक और वीडियो बना दूंगा जब मुझे इसमें अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी, तो आप इसमें कुछ अर्सा वेट करके भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा, सप्लाई से रिलेटेड मैं एक और बात भी करना चाहता हूं कि मैंने बहुत सारी अपनी वीडियोस में आपको न्यू क्रिप्टो प्रोजेक्ट बताए हैं, जिनमें से मैंने आपके साथ सुई का जिक्र भी किया है कि सुई फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो प्रोजेक्ट है और आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैंने आज तक कभी किसी वीडियो में आपको ये नहीं कहा कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आप इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट के ऊपर नज़र ज़रूर रखिए। नज़र से मेरी मुराद होती है कि आप इसकी डेवलपमेंट के ऊपर नज़र रखिए, अपडेट्स के ऊपर नज़र रखिए, इसकी प्राइस मूवमेंट के ऊपर नज़र रखिए। इन्वेस्टमेंट का मैंने कभी भी आपको नहीं कहा। दूसरा, सुई से रिलेटेड जो एक बात ये चल रही है कि इसके टोकनॉमिक्स बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो मैं आपको ये बताता चलूँ, टोकनॉमिक्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सप्लाई आती है, डिस्ट्रीब्यूशन आती है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सुई के सिर्फ एक सप्लाई पार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको नज़र आ सकती है, वो भी इस वजह से क्योंकि बहुत न्यू क्रिप्टो प्रोजेक्ट है और न्यू क्रिप्टो प्रोजेक्ट की इनिशियली सप्लाई बहुत कम होती है सर्कुलेशन में, तो कुछ अरसे तक इसकी सप्लाई जो है वो सर्कुलेशन में आती रहेगी, जिसकी वजह से इसकी प्राइस जो है हमें डाउनवर्ड भी जाती हुई नज़र आ सकती है सुई क्रिप्टो कॉइन की। बट किसी भी क्रिप्टो कॉइन की प्राइस बढ़ने के लिए उसकी सप्लाई ही सिर्फ मैटर नहीं करती। वैसे तो जब होल क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो हैं सारी क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है वो पंप करेगी तो सुई भी उनके साथ साथ पंप करेगा और न्यू होने की वजह से
पुराने क्रिप्टो कॉइन्स के मुकाबले में कुछ ज़्यादा ही पंप करेगा। तो सिर्फ सप्लाई किसी क्रिप्टो कॉइन की प्राइस को पंप करने में मैटर नहीं करती। इन्फ्लेशन मैटर ज़रूर करती है, सप्लाई मैटर ज़रूर करती है और बहुत इंपॉर्टेंटली मैटर करती है, बट सिर्फ एक यही फैक्टर नहीं होता। उसके अलावा मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो 1 इंच की सप्लाई जो है वो कुछ अरसा पहले रिलीज़ होनी थी, लेकिन बिटकॉइन की प्राइस उस टाइम $33,000 पर चल रही थी और उनको पता चल रहा था कि क्रिप्टो मार्केट का मोमेंटम जो है वो अप साइड है। तो उन्होंने सप्लाई जो है वो उस टाइम पे उन्होंने सर्कुलेशन में नहीं लेके आए, उन्होंने वेट कर लिया, उसको डिले कर दिया। फिर बिटकॉइन की प्राइस जब 29,000 पर आई है, देन उन्होंने सर्कुलेशन में सप्लाई लेकर आए हैं, क्योंकि उनको पता चल रहा था कि क्रिप्टो मार्केट की जो प्राइस है वो डाउनवर्ड जा रही है। इसी तरह से कोई फिक्स नहीं होता कि ये कंपनी ने इस टाइम पीरियड पे ही सप्लाई लॉन्च करनी है। मे बी जिस टाइम क्रिप्टो मार्केट पंप कर रही है तो वो सुई कॉइन की सप्लाई जो है वो रोक भी दें और लेटर ऑन उसको सर्कुलेशन में लेके आएँ, क्योंकि ये बिजनेसेस होते हैं। बिजनेसेस को पता होता है कि उन्होंने किस टाइम पे क्या चीज़ करनी है। मैं फिर आपको ये कह रहा हूँ कि सुई वाहिद ऐसा क्रिप्टो प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें आपने इन्वेस्ट करना है। आप किसी और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। मैंने बेशुमार वीडियोस बनाई हैं और मैं कोई वो यूट्यूबर नहीं हूँ जो शीबा इनू को ही पकड़ लूँ या पेपे को या फ्लोकी इनू को ही, जिसमें मुझे पोटेंशियल नज़र आता है मैं आपको वो ही बताता हूँ। सुई में आप नहीं करना चाहते आप ना करें, बट ये रियलिटी है कि किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट की प्राइस इंक्रीज़ करने में सिर्फ सप्लाई ही रोल प्ले नहीं करती। मे बी फ्यूचर में उसमें कोई ऐसी अपडेट आ जाए या फिर कुछ भी ऐसा बड़ा इंसिडेंट हो जाए जिसकी वजह से उसकी प्राइस जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाए। सिर्फ सप्लाई मैटर नहीं करती। ये चंद एक चीज़ें थी। इन क्रिप्टो प्रोजेक्ट के ऊपर आप नज़र ज़रूर रखिए। आर्खम के ऊपर, वर्ल्ड कॉइन के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो प्रोजेक्ट हैं। वर्ल्ड कॉइन के ऊपर लेटर ऑन आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। आर्खम के ऊपर आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग अभी से करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दें इजाज़त। सयोनारा।